वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है, यानी उसको बोलेंगे क्या, उड। ठीक, उड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जो हमारे ट्री का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जानेंगे कि उसके ऊपर कौन कौन से हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, तो जो वृक्ष का वर्गीकरण है, ठीक है, वो दो तरीके से, कल मैंने भी बताया था कि दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, यानी कि ग्रोथ के आधार, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, फिर जो दूसरा है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन या मौसम के आधार पे। ठीक है, दो आधार पे वृक्ष का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, ट्री का क्लासिफिकेशन दो बेस पे किया जाता है। पहला जो होता है वो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ठीक है, तो जो पहला वाला है उत्पत्ति के आधार पे यानी ग्रोथ के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ठीक, तो उसको डिवाइड किया गया है हमारा दो भाग में। ठीक है, तो जो दो भाग है वो हमारा है, हमारा एक्सोजीनस है यानी बाह्यमुखी, ठीक है, बाह्यमुखी, ठीक, और जो दूसरा है इंडोजीनस मतलब अंतःमुखी वृक्ष। ठीक है, फिर जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन है यानी मौसम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, वो है हमारा कॉन्फेरियस और डिलेसियस। ठीक है, ये दो भागों में हम लोगों ने बांटा है। ठीक, अब जो हमारा इंडोजीनस है यानी अंतःमुखी वृक्ष, उसको क्या करेंगे, उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए ये है कि अगर ट्री का जो ग्रोथ है, उत्पत्ति है, वो किधर होगी, अंदर की ओर होगी। यानी देखोगे कि जो हमारा पेड़ होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, उसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, लेकिन लंबाई क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो अंदर की ओर भाग रहा है, तो उसकी जो लंबाई होगी अंदर की ओर, ऊपर की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर वो अंदर की ओर बढ़ता है, जो ऐसा वृक्ष जो क्या अंदर की ओर बढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इंडोजिनस या अंतःमुखी वृक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा कौन सा है, इंडोजिनस या अंतःमुखी वृक्ष है। ठीक है, फिर आता है एक्सोजिनस ट्री। ठीक है, तो एक्सोजिनस ट्री होगा वो क्या होगा, बाहरमुखी वृक्ष। ठीक है, यानी बाहरमुखी वृक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो वृक्ष होता है वो अंदर बाहर की ओर बढ़ता है। जैसे आम का पेड़ देखे होंगे, बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, लेकिन साथ के साथ क्या होता है, लंबा भी होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आम का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। ठीक, और इंडोजिनस में क्या होगा, इंडोजिनस का होगा तुम्हारा यूकोलिप्टिक का पेड़ हो गया, ठीक है, नारियल का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हो गया। ठीक है, तो ये सब पेड़ क्या क्या कहलाएंगे, अंदर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, अंतःमुखी वृक्ष। और जो बाहर की ओर बढ़ते हैं वो क्या होंगे, बाहरी मुखी वृक्ष। ठीक है, और ज्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभियांत्रिक निर्माण के लिए यानी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कौन सा होता है हमारा वृक्ष, बाहर मुखी वृक्ष होता है। ठीक है, बाहर मुखी वृक्ष का कोई क्लासिफिकेशन है, इसमें दिखा रहा है कि क्लासिफिकेशन कॉन्फेरियस और डिलेसियस है। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है जो एक्सोजीनस ट्री होता है, उसको बोला जा रहा है कि सब डिवाइडेड होता है इसमें दो भागों में। ठीक है, तो कॉन्फेरियस जो होता है वो क्या होता है, उसको कॉन्फेरियस और एवरग्रीन बोलते हैं। ठीक है, जो एक्सोजीनस ट्री होता है यानी बाहर मुखी वृक्ष जो होता है, उसको दो भागों में बांटा गया है।
पहला क्या है कॉन्फेरियस और एवरग्रीन, इसको बोलेंगे सदाबहार वृक्ष। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सदाबहार वृक्ष। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे जो सदाबहार वृक्ष होंगे वो कैसे पहचानेंगे हम, जो उसका लकड़ी होगा वो क्या होगा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। ठीक है, जो उसकी लकड़ी होगी वो कैसी होगी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, और उसकी जो पत्तियां होंगी, ठीक है, उसकी जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी पॉइंटेड होगी, यानी नुकीली टाइप की। ठीक है, कैसी होंगी नुकीली टाइप की होंगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है देवदार का पेड़। ठीक है, उसका जो लकड़ी होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और उसका जो पत्ती होती है वो क्या होती है बहुत ज्यादा नुकीली टाइप की होती है। ठीक है, पॉइंटेड होती है लीफ। ठीक, पतली होंगी लेकिन नुकीली होंगी। ठीक है, पाइन का, ठीक, ये सब पेड़, चीर का पेड़, केल का पेड़, ये सब क्या है हमारा कॉन्फेरियस और एवरग्रीन, यानी एवरग्रीन मतलब सदाबहार। ठीक, एवरग्रीन मतलब है सदाबहार। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं एवरग्रीन ट्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे डिस्केसियस और बोर्ड लीफ ट्री, यानी ऐसा ट्री जो क्या होगा बहुत ज्यादा क्या होगा बोर्ड चौड़ी पत्तियां होंगी उसकी। ठीक है, इससे पहले वाले में यानी एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन वाले में यानी पतझड़ वाले में उसकी जो पत्तियां होती थी कैसी होती थी चौड़ी चौड़ी नहीं होती थी, क्या होती थी लंबी होती। ठीक है, और नुकीली जो होती थी उनकी क्या होती थी, उनकी पत्तियां कैसी होती थी नुकीली टाइप की। ठीक है, लेकिन इनकी जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी बड़ी होंगी। ठीक है, चौड़ी होंगी। ठीक है, जैसे शीशम का हो गया, साल का हो गया, साल का पेड़ लगा के देखना उसकी पत्तियां होती क्या बहुत बड़ी बड़ी होगी। ठीक है, टीक का भी हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा शंकु वृक्ष है, इसका जो बोर्ड बोर्ड लीफ ट्री जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शंकु वृक्ष। ठीक है, तो इसमें जो होता है लकड़ियां कैसी होती हैं हार्ड होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है हार्ड होती है। ठीक है, और इनकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है टीक है, टीक का पेड़ देखोगे तो वो कैसे होंगे बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक, आम का भी पेड़ इसमें आ सकता है। ठीक है, लेकिन आम का पेड़ में देखोगे पत्तियां क्या होती है बहुत ज्यादा पतली होती है, ज्यादा चौड़ी नहीं। ठीक है, टीक हो गया, शाल हो गया, शीशम एक्सेट्रा, ये सब किसमें आएंगे हमारी बोर्ड लीफ ट्री। ठीक है, यानी शंकु वृक्ष में ये सब आते हैं। ठीक है, अब आता है कंपेयर कर, कंपेयर करेंगे सॉफ्ट वुड को और हार्ड वुड को, मुलायम लकड़ी को और कठोर लकड़ी को। ठीक, तो इनमें से क्या कुछ आइटम्स दिए हुए, आइटम्स का मतलब है कुछ नाम दिए हुए हैं जिससे हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं किसी के द्वारा। ठीक, जैसे बॉडी पार्ट, जैसे हम लोग में डिफरेंस कैसे बताया, दो लोग में डिफरेंस कैसे बताया जा सकता है, तो बॉडी पार्ट से, वर्क से, ठीक है, उसके फंक्शन दिए हुए, कार्य दिए। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या एनुअल रिंग, यानी वार्षिक वलय। ठीक, तो वार्षिक वलय वाला है, वार्षिक वलय का मतलब क्या क्या मतलब है यहाँ पे वार्षिक वलय मतलब एनुअल रिंग जितना हो, यानी पेड़ को जब हम काटते हैं तो उनको सर्कुलर सर्कुलर क्या रिंग दिखाई देता है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं एनुअल रिंग। ठीक है, उससे हम बता सकते हैं कि हमारे पेड़ की जो संख्या है, सॉरी हमारा पेड़ कितने साल का है। ठीक है, इससे हम क्या बता सकते हैं कि हमारा पेड़ कितने साल का है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा जो सॉफ्ट वुड में होता है वो क्या होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि हमको सही तरीके से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हार्ड वुड में जब इसका अपोजिट होता है उसमें क्या होता है हमको एनुअल रिंग इनडिस्टिंक्ट, यानी कि आसानी से हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया क्या मुलायम लकड़ी में और कठोर लकड़ी। ठीक है, एनुअल रिंग का क्या होता है एनुअल रिंग हमको सही से दिखाई नहीं देती है, इसमें मुलायम लकड़ी यानी सॉफ्ट वुड, लेकिन हार्ड वुड में हम लोग को यानी कि कठोर लकड़ी में हमको ये दिखाई दे देती है। ठीक है, फिर आता है कलर। ठीक, आते हैं अब रंग के, तो जो सॉफ्ट लकड़ी होती है यानी मुलायम लकड़ी होती है, देखे होगे कभी भी तुम मुलायम लकड़ी देखो तो उसका जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा हल्का होता है, यानी लाइट कलर का होता है। ठीक है, लेकिन जो हार्ड वुड होता है वो कैसा होता है डार्क होता है, क्या होता है बहुत ज्यादा
डार्क होगा, ठीक है। फिर आते हैं डेंसिटी पे, यानी उसका जो घनत्व, ठीक है, उसका जो घनत्व है मास पर वॉल्यूम, ठीक है, वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट का जो होता है मुलायम लकड़ी का बहुत ज्यादा जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। लेकिन जो हार्डवुड होती है, जानती है एरिया कितना वो कवर करता है, ठीक है, क्षेत्रफल उसका ज्यादा होता है, इस वजह से वो उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। फायर, फायर रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट का मतलब अग्नि सहक, यानी जो हमारा फायर है यानी जो हमारी आग है उसको हम क्या, उसको लगने से क्या बचाता है कि बहुत ज्यादा वो जल्दी जल जाता है। अगर लकड़ी सॉफ्ट रहे, देखे होगे जो लकड़ी बहुत ज्यादा हल्की होती है या सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, वो क्या वो जल्दी जलने लगती है। लेकिन जो हार्ड होती है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा देर में जलती है, ठीक है, जल्दी उसको जलाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जो हमारा सॉफ्ट वुड होता है वो क्या होता है, उसका जो फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, क्षमता जो होती है, ठीक है, आग लगाने की जो उसके अंदर क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है, यानी वो बहुत जल्दी से वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन जो हार्ड वुड है यानी जो कठोर लकड़ियां हैं वो जल्दी अपना अपने ऊपर फायर का के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत देर में असर पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, वेट, यानी जो उसका भार है, सॉरी भार है, ठीक है। तो जो भार है वो सॉफ्ट वुड का कैसा होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, देखे होंगे कभी तुम्हारे वहाँ पलंग आती है, ठीक है, तो देखे होंगे शीशम का बन के आता है तो क्या बहुत ज्यादा हल्का होता है, ठीक है। और वही अगर आम का बन के आए, ठीक है, आम का अगर लकड़ी बन के आता है तो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है, ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, ठीक, स्ट्रेंथ यानी उसकी सामर्थ्यता कितनी, ठीक। तो जो सामर्थ्यता की अगर बात किया जाए तो हमारी जो मुलायम लकड़ियां वो क्या होती है, अगर हम उसको उसके ऊपर वर्क करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर काम करें, ठीक है, तब जाके हमको उसके ऊपर स्ट्रेंथ मिल सकती है। जैसे हम उसके ऊपर प्लाईवुड लगाए, उसके अंदर फेविकोल अच्छा इस्तेमाल करें, तब जाके हमको उतना ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर हम हार्डवुड की बात करें तो जो हमको लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे ही हम लकड़ी काट के लाते हैं तो वो उसी से ही हमको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। उस पर कोई भी लोड, जैसे हमारा टेंशन का लोड हो गया, ठीक है, तनन तनन जो है हमारा बल है, फिर संपीड़न बल है, वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, वियर कर लेगा, यानी वो अपने को सह लेता है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर हम लोग हार्डवुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री जो है हमारा, यानी संरचना है हमारी वृक्ष की, वो दो तरीके से की जाती है, ठीक है। पहला जो संरचना होती है वो होता है हमारा माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा संरचना, ठीक, और जो दूसरा होता है वो होता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म संरचना, ठीक है। तो जो माइक्रो है, ठीक, माइक्रो मतलब उसका जो हम लोग एक आधा भाग काटते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम दो भाग को आगे आगे में काट दें, ठीक है, दो भाग को हम लोग यानी लकड़ी को दो भाग में काट दे तो उसके बीच वाला जो हमको दिखाई देता है वो कैसा लगता है, उसको बोलते हैं क्या, मैक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक, मैक्रो स्ट्रक्चर क्या, मैक्रो स्ट्रक्चर मतलब जितना भी उसके अंदर हमारे इसका कंपोनेंट है जैसे छाल हो गया, सैप हो गया, सैप वुड हो गई, ठीक है, मेडुलर रिंग हो गया, यानी छाल हो गया, रस कास्ट हो गया, अंता कास्ट हो गया, ठीक है, उसका जो पिथ है, पिथ हो गया, ठीक है, कैबियम लेयर, तो इन सब को क्या बोलेंगे हम लोग माइक्रो स्ट्रक्चर, यानी कि बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो माइक्रो स्ट्रक्चर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा उसका कलर पे, यानी उसके रंग पे, उसके टेक्सचर पे, उसके अपीयरेंस पे, ठीक, ये सब उसका डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर माइक्रो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो स्ट्रक्चर यानी कि हमारा बड़ा
सबसे संरचना है जो, ठीक है, उसमें क्या देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है पित्त। पित्त की बात करें तो पित्त में सबसे पहला आता है पित्त। क्या होता है पित्त? जो होता है हिंदी में भी इसको पित्त ही बोलते हैं, ठीक है। पित्त जो है वो क्या है, जो सेंटर पार्ट पोर्शन होता है ट्री का, यानी जो एकदम सेंटर में भी, जो बीच में ट्री के, पेड़ के जो पोर्शन होता है सर्कुलर, उसी को बोलते हैं क्या, पित्त। ठीक, पित्त बोलेंगे या तो मेडुला बोलेंगे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन ना हो तो अपना याद रखिएगा कि पित्त क्या होता है और वो क्या मेडुला क्या होता है। ये अलग अलग नहीं, एक ही चीज है, ठीक। मेडुला और पित्त जो है हमारा सेंट्रल पोर्शन होता है पार्ट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पित्त, ठीक है। यानी जो बीचों बीच का जो भाग होता है, ठीक है, सेंटर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पित्त बोलते हैं, ठीक। ये है जो ये सेंटर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पित्त, ठीक है। एकदम बीचों बीच का जो बिंदु पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हार्डवुड। हार्डवुड को हिंदी में बोला जाता है अंताकाष्ठ, ठीक है। क्या बोला जाता है, हार्डवुड को क्या बोला जाता है, अंताकाष्ठ, ठीक है। अंताकाष्ठ क्या होता है, जो जो हमारे अंदर की ओर एनुअल रिंग्स होती है, यानी कि वार्षिक वलय। वार्षिक वलय मतलब जो हमको सर्कुलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी वार्षिक वलय, ठीक, यानी एनुअल रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या होती है आगे बताएंगे। तो जो अंदर के भाग की होती है, यानी जो एकदम पित्त के जस्ट बाद, यानी पित्त के जस्ट बाद जो हमारी एनुअल रिंग्स होती है, जितना भी उस एरिया की लकड़ी होती है, ठीक है, जितना भी लकड़ी होती है वो, उसको बोलते हैं हम लोग अंतःकाष्ठ या हार्डवुड, ठीक। यानी कि अगर फिगर से देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस एरिया की, यानी ये अंदर की ओर एनुअल रिंग्स है, ये जो गोल गोल दिखाई दे रही है ये क्या है, एनुअल रिंग्स है, ठीक है। तो जो इतने दूर की जो लकड़ी होगी वो हमारी क्या कहलाती है, वो क्या कहलाएगी, हमारा अंतःकाष्ठ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डवुड, यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डवुड, ठीक। तो यहाँ की जितनी भी लकड़ी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी हार्डवुड, ठीक है। क्या कहलाएगी, हार्डवुड, ठीक। यहाँ से समझ जाइए आप लोग कि अंतःकाष्ठ क्या कहेंगे, कि किस एरिया की लकड़ी को हम लोग अंतःकाष्ठ कहते हैं, किस एरिया की लकड़ी को हम लोग बोलते हैं सैपवुड, यानी रस काष्ठ, ठीक है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सैपवुड, ठीक है। सैपवुड, तो सैपवुड कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कैवियम लेयर से। कैवियम लेयर क्या करता है, सुनिए, अब कैवियम लेयर क्या करता है, कैवियम लेयर जो होती है वो बहुत ज्यादा थिक लेयर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, सॉरी थिक नहीं, थिन लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है। फिगर से बताते हैं। क्या है, देखो ये जो लेयर हमको दिखाई दे रही है, ये लेयर, ठीक है, ये पिंक कलर की लेयर होती है, एक पिंक कलर की होती है, एकदम लाइट पिंक कलर की होती है। ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये होती है हमारी कैवियम लेयर, ठीक है। कैवियम लेयर का मेन काम होता है कि वो क्या करती है, वो बाहर की ओर छाल बनाती है, यानी जो हम लोग देखते हैं छाल, हम लोग को दिखाई देता है ब्लैक ब्लैक जो दिखाई देता है पेड़, हमको उसको बोलते हैं छाल, ठीक है। वो क्या करती है, बाहर की ओर क्या करेगी, इनर, यानी जो बाहर की ओर क्या करेगी, छाल बनाती है, और अंदर की ओर क्या करती है, लकड़ी बनाती है, ठीक है, लकड़ी बनाती है, ठीक है। तो इसका मेन काम ही यही है कि ये क्या करती है, लकड़ी बनाने का प्रयास करती है, यानी लकड़ी बनाने का
ये वर्क करती है, इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करेगी, बाहर की ओर छाल बनाएगी और अंदर की ओर क्या करेगी, अपने लकड़ी का ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो यही मेन चीज होता है, कैबियम लेयर ही मेन है, कैबियम लेयर ही सबसे स्टार्टिंग में, जैसे जब हम लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है, तो पेड़ लगाने के बाद हमने बीज डाल दिया, बीज निकलती है जब तो एक होता है तना, जिसको बोलते हैं स्टेम, ठीक, तो वही जो हमको एकदम मुलायम सी दिखाई देती है, शुरुआत में स्टार्टिंग में कैसी होती है, मुलायम होती है, बाद में जा जाके वो क्या होती है, बार्क में चली, यानी कि वो छाल में कन्वर्ट होती है, तो जो मुलायम होती है वो क्या होती है, कैबियम लेयर ही होती है। कैबियम लेयर की वजह से जो हमारा पेड़ का वो होता है, कहते हैं ग्रोथ होता है, उत्पत्ति होता है, यानी ग्रोथ मतलब बढ़ता है। ठीक है, तो कैबियम लेयर ही क्या है, मेन है। कैबियम लेयर क्या है, कैबियम लेयर एक पतली सी लेयर है जो बाहर की ओर क्या करती है, बाहर की ओर छाल बनाती है और अंदर की ओर क्या बनाती है, सैप फूड बनाती है, यानी रस कास्ट बनाती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो अब सैप फूड क्या होता है, सैप फूड का मतलब होता है कि जो लकड़ी हमको कैबियम लेयर, कैबियम लेयर को कैबियम लेयर ही बोलते हैं, कैबियम परत बोलते हैं, लेयर है तो परत बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में ये भी बोल सकते हैं औथा परत बोलते हैं, कैबियम लेयर को क्या बोलते हैं, औथा परत। ठीक है, तो जो औथा परत है वो क्या होता है, औथा परत से लेके, ठीक, जो हार्डवुड है यानी अंतःकाष्ठ के बीच की जो लकड़ी है वो क्या कहलाएगी, हमारा सैपवुड या बोलेंगे रस कास्ट। फिगर के द्वारा देख लीजिए, फिगर में ये हमारा क्या है, ये इतना दूर हमारा क्या है, अंतःकाष्ठ यानी हार्डवुड है। ठीक, यहाँ से लेके यानी कैबियम लेयर से लेके औथा परत से लेके यहाँ तक की लकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रस कास्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, रस, रस वाला रस, उसके अंदर पानी होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रस। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, रस। ठीक है, तो क्या हुआ, कैबियम लेयर से लेके अंतःकाष्ठ के बीच की जितनी भी लकड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, रस कास्ट। इस लकड़ी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और यहाँ की लकड़ी जो होती है वो कैसे होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तभी ना हम छील के बना लेते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन जो अंतःकाष्ठ की वुड यानी जो अंतःकाष्ठ यानी हार्ड वुड की जो लकड़ियां होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है और कठोर होती है। ठीक है, हार्ड होती है। ठीक है, तो उसको उसके अंदर जल्दी मशीन वर्क कर पाना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर हार्ड वुड का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी जो मजबूती है, उसकी जो हार्डनेस है वो ज्यादा दिन तक बनी रहे। ठीक है, सॉफ्ट वुड को हम लोग क्या करते हैं, छील के थोड़ा उसको फिनिश कर देते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई दे, फिनिशिंग वाला दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। आप क्या बचा, कैबियम लेयर हो गया, अब बचा इनर बार। ठीक है, इनर बार जो होता है मतलब कैबियम लेयर से जस्ट इधर, ठीक है, नीचे आओ, ठीक, बाहर की ओर आओ, तो जो लेयर थिन यानी मुलायम कवर उसको कवर कर लेती है उसको बोलते हैं अंतः छाल। ठीक है, अंतः छाल। ठीक, फिर जो आउटर बार्क होता है, आउटर बार्क जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा, वो आउटर बार्क क्या है, जो बाहर की छाल है। ठीक है, जो बाहर की छाल है वो क्या होता है, वो पूरा ट्री को क्या करता है, कवर कर देता है। ठीक है, एज क्या स्किन की तरह, जैसे हमारी स्किन है ऊपर की क्या कवर की हुई है। ठीक है, ताकि हमारी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं वो क्या करे, हमारे ऑर्गन्स को बचा के रखे, यानी हमको कभी चोट लगे तो हमको ज्यादा असर ना हो, इसलिए वो हमारे हड्डी और हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो चमड़ा है वो क्या ऊपर से रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आउटर बार्क होता है, यानी उसको बोलेंगे हिंदी में बाहरी, बाहरी छाल। ठीक है, बाहरी छाल क्या करता है, हमको एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से हमारे वृक्ष को बचाता है। ठीक है, जैसे धुआं हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया, इसी वजह से कहा जाता है ना पेड़ लगाइए, ज्यादा पेड़ लगाइए ताकि हमको अच्छा
विल नॉट बी, यानी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, यानी हमारे यानी मनुष्य के ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा पड़ता है, लेकिन पेड़ पे नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता है? जो ये आउटर बार्क है वो हमारे वृक्ष को किससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसकी सुरक्षा करता है। कैसे? ये जो हमारा हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक धुआं हो गया, ठीक है, व्हीकल्स का धुआं हो गया, एसिड रेन हो गया, ये सबसे क्या करता है? बचाता है, ठीक है। अब आते हैं मेडुलर वे, इसको बोलते हैं मध्य मज्जा, ठीक है। मध्य मज्जा ये जो होती है, फिगर के द्वारा हम बताएंगे आपको। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये वाला आपको जो लेयर दिखाई दे रही है, ये जितने भी, ये क्या होती है? एक रेडियस की तरह, कहाँ से? कैडमियम लेयर से लेके, यानी औथा परत से लेके पिच तक का जो रेडियल कट करता है उसको बोलते हैं मेडुलर रे, ठीक है, मध्य मज्जा बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आउटर बार यानी इनर बार और आउटर बार, जो हमारा बार है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी छाल है वो कितने तरीके का होता है। तो ऑप्शन हो सकता है 2, 3, 4, 5, तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन 3, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है हार्ड वुड, यानी अंताकाश की लकड़ी कैसी होती है? बहुत ज्यादा क्या होती है? हार्ड होती है, कठोर होती है। यही बन सकता है रस कास्ट से कौन सी लकड़ी मिलती है? तो हम उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट, यानी मुलायम, ठीक है। कैडमियम लेयर का वर्क क्या है? कैडमियम लेयर का वर्क ये है कि वो क्या करता है? अपने वृक्ष को क्या करता है? उत्पत्ति यानी उसको ग्रोथ में हेल्प करता है, उसी की वजह से ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर हो गया। माइक्रो स्ट्रक्चर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।